वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप के वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो मैट्रिक्स लेसन से है और ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। ये टॉपिक आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ साथ जो विद्यार्थी बीएससी कर रहे हैं या फिर एमएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए इस चैनल पे बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। प्रत्येक टॉपिक डिटेल से पॉइंट टू पॉइंट किया जा रहा है, राइट। तो चलते हैं इसका मेन क्वेश्चन। अगर जो विद्यार्थी इसके थ्योरी लेक्चर नहीं देखे हैं, इसके पहले लेक्चर जाके देख लेंगे ताकि उसमें जो भी थ्योरी बताया है डिटेल समझ में आ जाए, राइट, कि कब होता है कंसिस्टेंसी और कब होता है इनकंसिस्टेंट, राइट। चलिए तो देखते हैं इसका क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। पहले लेक्चर में मैंने इस क्वेश्चन को मैंने दिया था, इसका थ्योरी भी दिया था, इसका एग्जाम्पल भी दिए थे। तो चलते हैं इसका क्वेश्चन हम बताते हैं, राइट, कि कैसे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन फर्स्ट की ओर चलते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन फर्स्ट है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम एंड इफ फाउंड कंसिस्टेंट देन सोल्व द इक्वेशन। अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसके बारे में जरा दिखाते हैं स्टेप टू स्टेप। देखिएगा the above equation in matrix form, मैट्रिक्स फॉर्म। देखिएगा इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स फॉर्म कैसे करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं -1 3 2 3 2 -1 4 -1 2, राइट। और यहां पे जो फॉर्म है 1/x 1/y 1/z इक्वल टू जो ये फॉर्म है 39 and 10, राइट। अब जरा देखिएगा इस फॉर्म को हम बोलेंगे ए, इस मैट्रिक्स को, और इसको कैपिटल एक्स और इक्वल टू क्या है वी, जिसको हम लिख सकते हैं वेयर ए इक्वल्स टू, यहां पे -1 है, 3 है, 2 है, 3 2 -1 4 -1 2, राइट। और कैपिटल एक्स बराबर हो जाएगा 1/x 1/y 1/z, और फिर यहां पे b बराबर है 39 and 10, राइट। ये फॉर्म है a x और b का जो सामने दिख रहा है। अब इसका हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का फॉर्म लिखते हैं। लेट a augmented b with the augmented matrix, राइट। augmented matrix का फॉर्म जरा देखिए यहां पे a such that b, और यहां पे देखिएगा a है -1 3 2 3 2 -1 4 -1 2, सच दैट, देखिएगा कैसे लिखेंगे, सच दैट यहाँ पे b है तो b है 39 and 10। देखिए कहीं माइनस प्लस छूट ना जाए, ये ध्यान से देखते रहना है पूरी प्रक्रिया डिटेल से, राइट। अब जरा देखिएगा सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे का फॉर्म 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए हम r1 में माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। देखिएगा R1 में -1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए पॉइंट टू पॉइंट एंड स्टेप टू स्टेप। R1 को जब मल्टीप्लाई किया माइनस से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट रो जो है आ जाएगा मेरा क्या +1 -3 एंड -4 सच दैट माइनस, और बाकी जो है एज इट इज 3 2 -1 और ये 9
ये 2 -1 2 सच दैट 10। अब सवाल यहाँ पे है कि इसको भी जीरो लाना है, इसको भी जीरो लाना है। देखिए कैसे जीरो लाते हैं, R2 में घटाना है लेकिन R1 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। एंड R3 को यहाँ पे घटाना है लेकिन R1 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, सही है। अब इसके बाद A सच दैट B, अब यहाँ पे ऐसे कर दिया, ज्यादा बढ़िया होगा, सिमिलर का फॉर्म। अब यहाँ पे का फॉर्म है 1 -3 -4 सच दैट -30। अब इसके बाद देखिएगा 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 + 9 यानी 11। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -12 और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस यानी -1 + 12 11 आ जाएगा, राइट। फिर देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -33 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 माइनस प्लस ये आएगा 33 नहीं 90 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 99, राइट। फिर 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया 0 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 + 6 यानी 5 आ जाएगा। फिर देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 + 8 यानी आ जाएगा 10, राइट। फिर देखिएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 60 यानी 70, राइट। देख लीजिए यहाँ पे कहीं डॉट तो नहीं होना चाहिए भाई, कंप्लीट रूप में। चलिए तो और हम आगे टर्म को दिखाते हैं क्या क्या टर्म बनता है जो। तो सबसे पहले हम इसमें एक काम क्या करते हैं कि सेकेंड रो में हम 11 से डिवाइड करते हैं, 11 से डिवाइड करते हैं सेकेंड रो में। -3 -4 सच दैट ऐसे। फिर यहाँ 11 से डिवाइड करेंगे 0 1 1 और यहाँ पे आएगा 9 और यहाँ 0 5 10 यहाँ पे 70। अब देखिएगा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर सब्ट्रैक्ट करते हैं लेकिन कुछ फायदा है तब वहां पे देखिएगा। लेकिन इसके बाद हम एक काम और करते, यहाँ पे एक काम करते कि 5 से डिवाइड इसमें भी कर देते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा। थर्ड में 5 से डिवाइड कर देते हैं थर्ड रो, तो 5 से डिवाइड करते हैं 1 आ जाएगा, 5 डिवाइड करते हैं 2 आ जाएगा, 5 डिवाइड 14 आ जाएगा, राइट। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, R3 में R2 को घटा देते हैं, देखिएगा ऐसे सच दैट, और यहाँ आ जाएगा 1 -3 -4 सच दैट -13 और ये 0 1 1 9 और घटाते हैं 0 घटाते हैं 0 घटाते हैं 1 और इसके बाद यहाँ पे घटाते हैं तो आ जाएगा 9 और 9 14 में 9 घटेगा तो बचेगा 5, राइट। देख लीजिए यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, पूरी प्रक्रिया डिटेल जो सामने दिख रहा है। अब तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि अब रैंक क्या है, तो अगर हमारी इसका बात करें यहां से आता है तो तीनों नॉन जीरो रो है तो रैंक ए कहला जाएगा मेरा 3। एंड अगर हम बात करें आर्गुमेंटेड ए बी का रैंक, राइट, तो इसका रैंक पूरा का नॉन जीरो रो क्या है 3, वो तीनों है, यानी ये भी इसका भी पूरा का रैंक 3 आएगा और ए वाला पार्ट का भी रैंक 3 आएगा। और यहाँ पे वेरिएबल जो टर्म है अननोन नंबर जो है वो भी 3 ही है, तो तीनों तो बराबर हो गया। तो रैंक ए इक्वल टू रैंक ए सच दैट बी इक्वल टू 3 इक्वल टू यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखे हैं नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन, राइट। तीनों बराबर हो गया तो ये कहलाएगा कंसिस्टेंट। पहले 2 को बराबर हुआ तो कंसिस्टेंट कहलाएगा, राइट। और कंसिस्टेंट तो होगा साथ साथ यूनिक सॉल्यूशन भी होगा, राइट। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्लियर। चलिए तो एक लाइन लिख दिया मैंने, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब इसके बाद जो है एक लाइन हम यहाँ पे सब सॉल्यूशन करते हैं, एक्स वाई जेड का वैल्यू कैसे निकालते हैं इसके बारे में।
तो लिखते हैं अगेन द corresponding system of equation is the corresponding system ऑफ इक्वेशन। अब देखिए जो मैंने लास्ट मैट्रिक्स तैयार किया है इसको से इक्वेशन तैयार करते हैं जिसमें x y एंड z। तो देखिए लेकिन x y z कैसा लगेगा 1/x। तो देखिएगा यहाँ पे 1/x माइनस 3y माइनस 4/z इक्वल टू -13 पहला इक्वेशन। ये तो जीरो हो जाएगा, इसमें 1/y 1/z इक्वल टू 9 और ये भी जीरो तो 1/z इक्वल टू 5 अर्थात 1/z इक्वल टू 5। तो इससे हम z का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये पलट जाएगा तो z और कितना जाएगा 1/5 आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे जरा देखिए इस इक्वेशन से हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं जरा देखिएगा। 1/y है और 1/z का जो वैल्यू है ये 5 पुट कर देते हैं। जब 5 पुट करते हैं तो ये 5 जाएगा इस ए साइड में, तो 1/y इक्वल टू 4 आएगा अर्थात y बराबर 1/4, राइट। y का वैल्यू आ गया। अब ये यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या क्या पुट करते हैं, देखिएगा यहाँ पे 1/x माइनस 3 और y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है 1/4, ठीक है। या फिर बटा में 4 कर देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, राइट। और माइनस फिर देखिएगा 1/z का वैल्यू कितना है, 1/z का वैल्यू 5 है तो यहाँ 5 कर देते हैं इक्वल टू क्या आएगा -30। अब देखिएगा यहाँ पे 1/x इक्वल टू -30, ये -12 है तो इधर आके +12, ये -20 इधर आके +20। अब जरा देखते हैं कि यहाँ पे आएगा 32 - 30 यानी आएगा 2, राइट। तो यह गया 1/x जिसको x बराबर लिख सकते हैं 1/2। तो यहाँ पे x बराबर 1/2 है, y बराबर 1/4 है, z बराबर 1/5 है। तो x बाई z तीनों का वैल्यू मैंने निकाल लिया है। हेंस अब यहाँ पे क्या करेंगे कि x इक्वल्स टू 1/2, y इक्वल्स टू 1/4 एंड z इक्वल टू 1/5। ये रहा मेरा कंप्लीट आंसर जो सामने दिख रहा है बेहतर रूप में। क्लियर है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी रहेगा जो सामने दिखा। क्लियर है। चलिए और भी हम क्वेश्चन दिखाते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बेहतर साबित होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मैंने सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के का वैल्यू क्या होगा। द इक्वेशन हैज इनफिनाइट सॉल्यूशन, यानी इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा कब, जब रैंक ए और रैंक ए डॉट बी, मतलब ए डॉट बी का मतलब क्या, आर्गुमेंट ए बी और रैंक ए बी दोनों बराबर आना चाहिए रैंक, और जो अननोन नंबर है उससे कम आना चाहिए। ठीक है, अननोन नंबर मान ली 3 है ना x/z, तो उससे कम ही आएगा। रैंक ए और रैंक ए बी दोनों बराबर ही होना चाहिए। तो समझ जाइए कि इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा, राइट। तो चलते हैं इसका पार्ट कैसे, और सोल्व फॉर ईच केस, यानी प्रत्येक केस में इसको सोल्व करना होगा। आज जो भी आएगा केस यानी के वैल्यू जो भी आए, तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं। इस पार्ट के लिए चलते हैं। सॉल्यूशन, द एबव इक्वेशन, द एबव गिवन इक्वेशन, द एबव given equation in matrix form, राइट। देखिएगा सबसे पहले जो इक्वेशन है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम सेट करते हैं। कैसे, स्टेप टू स्टेप। x का कोफिशिएंट 1, 2 एंड 4 एंड 1, 1, 1, z है 1, 4, 10, राइट। फिर यहां पे है क्या जो फॉर्म है x, y एंड z, और ये फॉर्म है 1k एंड k², राइट, जिसमें हो जाएगा ax इक्वल टू b। अब इसमें ax इक्वल टू b, ए मेरा मैट्रिक्स है जो ए हो जाएगा,
और ये हो जाएगा x और ये हो b। तो यहां पे लिख सकते हैं वेयर a इक्वल्स टू 1 2 4 1 1 1 1 4 10। अब यहां पे कैपिटल X बराबर x y z और बराबर जो b है यहां पे हो गया 1k एंड k स्क्वायर, राइट। अब सबसे पहले इसमें एक चीज ध्यान रखना है, पहले इसको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का फॉर्म हम लिख लेते हैं, a आर्गुमेंटेड b का फॉर्म v द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, राइट। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स देखिए कैसे लिखेंगे, a सच दैट b, राइट। अब इस फॉर्म में ऐसे लिखते हैं 1 2 एंड 4 1 1 1 1 4 एंड 10 सच दैट ऐसे ऐसे, और यहां 1k एंड k स्क्वायर। अब सवाल है कि यहां तो 1 लाना था तो 1 लेके चला आया, राइट। अब यहां p लाना है 0, यहां भी लाना है 0, तो 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए कैसे स्टेप टू स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट यहां डिस्कस किया जा रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो डाउट है जरूर कमेंट कीजिएगा, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, वही लाइक आप मेरा जो है हौसला बढ़ाएगा बहुत बेहतरीन थ्योरी के लिए, राइट। चलिए तो जरा देखिए, ये सामने जो दिख रहा है प्रक्रिया वो हम करते जा रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट, और समझ में आ रहा है विद्यार्थियों में शेयर भी कीजिएगा। 1 1 1 सच दैट 1, राइट। अब इसमें हम एक पार्ट क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं 0, 2 से मल्टीप्लाई कर सब्ट्रैक्ट करेंगे -1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर सब्ट्रैक्ट करेंगे k -2, 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, ठीक है। और यहां पे जरा देखिएगा 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे -3, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे ओनली 6, 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे k स्क्वायर -4, राइट। जरा देख लीजिएगा कहीं तो डॉट नहीं है। अब सवाल है आगे की ओर, आगे का प्रोसेस कैसे बढ़ाना है इसके बारे में, राइट। जरा देखते हैं आगे का टर्म क्या क्या बनता है इसके बारे में, क्लियर है ना। हाँ, अब एक सवाल है कि इस फॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम यहां पे का फॉर्म 1 लाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। देखिएगा स्टेप में क्या करते हैं तो ज्यादा बढ़िया है और अच्छा भी है। यहां पे प्रोसेस क्या है, R2 में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। R2 में माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं इसको भी ये लाइन को लिख देते हैं। अब देखिएगा फर्स्ट रो एज इट इज एंड सेकेंड रो माइनस से मल्टीप्लाई करते 0 1 -2 एंड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो -k और +2 यानी 2 - k ऐसे। और थर्ड रो है एज इट इज -3 यहाँ 6 और यहाँ पे k स्क्वायर -4, राइट। देख लीजिए कहीं डाउट है कमेंट कीजिए बेहतरीन के लिए। चलिए तो आगे हम बढ़ाते हैं। अब हम एक काम करते हैं, 0 लाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि नीचे का पार्ट 0 आया लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। देखिएगा स्टेप नंबर 3 का थर्ड रो में ये काम कर रहे हैं कि 3 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड करते हैं तो प्रक्रिया आगे बढ़ेगा। 0 का संख्या लाना है थर्ड रो से, नीचे से 0 1 1 1 और 1, राइट। सेकेंड रो 0 1 -2 एंड 2 -k और यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे 0, 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे 0, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे 0 और 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। देखिएगा यहाँ पे रफ में k स्क्वायर -4 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो क्या क्या करना होगा, k स्क्वायर -4 6k -3k, यहाँ पे k स्क्वायर -3k +2 और इसके बाद जरा देखिएगा यहाँ पे k स्क्वायर -3k +2, राइट। यह स्टेप यहाँ पे लिख दिया मैंने इसका सोल्यूशन करके। अब इसको मिटा देते हैं, छोड़ी रहने देते हैं।
अब देखिए सवाल क्या है, अब तो आगे का सॉल्यूशन देखना है, क्या और भी जीरो हो सकता है, अब जीरो होने के चांस कम है। तो ऐसा करते हैं कि इस फॉर्म का तो रैंक जो है ना यहां से आता है, ये तो पूरा जीरो हो गया, ठीक है, तो ये नन जीरो रो 2 ही गो है, तो ए जो मैट्रिक्स है उसका रैंक तो मेरा 2 कहलाया। अब एक और सवाल है कि अब यहां पे है क्या कि कंसिस्टेंट होने के लिए इसका भी रैंक 2 ही होना चाहिए, रैंक ए आर्गुमेंट बी का भी रैंक क्या होना चाहिए 2, तो 2 तभी होगा जब ये लाइन पूरा जीरो होगा, क्योंकि पूरा का टर्म जीरो होना चाहिए ना भाई, तो जीरो पूरा होने के लिए यानी ये भी जीरो होगा, तो ये जीरो होने के लिए के का वैल्यू क्या होगा वो दिखाना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि इस पूरा टर्म के बराबर हम क्या करेंगे जीरो करेंगे, राइट, यहां पे क्या करेंगे के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 बराबर भी क्या होगा जीरो होगा, लेकिन यहां पे जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, जो 3 अननोन नंबर है उससे ये कम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि अननोन नंबर तो मेरा 3 है, या लिखेंगे नंबर ऑफ अननोन, राइट, अननोन नंबर एक्स वाई जेड, राइट, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड 3 है तो उससे तो कम ही है रैंक जो सामने दिखा, राइट, लेकिन ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर ही होना चाहिए तभी मेरा कंसिस्टेंट होगा, अन्यथा इनकंसिस्टेंट में गिनती आ जाएगा, तो दोनों कंसिस्टेंट होगा और बराबर होने के लिए ये जो दिख रहा है इसके बराबर जीरो होना चाहिए, तो जीरो कब होगा जब के का वैल्यू हम क्या रखेंगे, तो देखिएगा, तो के का वैल्यू हम यहां से निकालते हैं, के स्क्वायर माइनस 2k माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0, अब यहाँ के कॉमन कर लेंगे -2 और यहां भी -2 इक्वल टू 0, तो k माइनस 2 एंड k माइनस 1, देन k का वैल्यू एक 1 आ जाएगा और एक 2 आ जाएगा, यानी k का वैल्यू मेरा 2 गो आया, राइट, ये 2 गो आया, तो दोनों मेरा k का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो ये पूरा मेरा टर्म जो है ये भी जीरो हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे एक केस जो है केस फर्स्ट और केस सेकंड दोनों से हम अलग अलग केस तैयार करते हैं और उससे हम x बाई जेड के वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिख गया, क्योंकि ये फॉर्म क्या है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का ही पार्ट है, इनफाइनाइट, राइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुआ, राइट, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन में है कि ये पार्ट दोनों बराबर होना चाहिए लेकिन जो अननोन नंबर उससे कम होना चाहिए, ये तो समझ में आ गया कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का टर्म है जिसको मेनी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, क्लियर है। अब सवाल यहाँ पे है कि इसका हम इक्वेशन तैयार करते हैं, ये फॉर्म है इसका इक्वेशन तैयार करते हैं, इससे एक्स बाई जेड बराबर इतना, बाई और जेड बराबर इतना, ऐसे का फॉर्म हम तैयार करते हैं, राइट, और ये तो पूरा जीरो ही कर देना है ताकि जो है ना हमारा टर्म जो है ना 2 ही इक्वेशन तैयार हो। तो कैसे करते हैं, केस नंबर हम फर्स्ट चलते हैं, पहले केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट जो है k बराबर 1 से द करस्पॉन्डिंग वैल्यू, राइट, यहां पे लिखते हैं द करस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द करस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द करस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, राइट। अब इक्वेशन कैसे करना है तैयार जरा देखिएगा, इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और यहां y और z, क्योंकि x तो 0 हो गया, y माइनस 2z इक्वल्स टू यहां पे लिखा है 2k, जिसमें से k का वैल्यू यहां 1 पुट करना है, k का वैल्यू क्या पुट करना है, k का वैल्यू तो 1 ही पुट करना होगा भाई, जब k का वैल्यू यहां पे 1 हम पुट करेंगे, देखिए k का वैल्यू यहां पे 1 पुट करना होगा तो k का वैल्यू यहां पे 1 डायरेक्ट पुट कर देते हैं, क्योंकि यहां पे k को 1 लिखा हुआ है, 1 पुट करते हैं तो यहां मेरा टर्म क्या आ जाएगा, यहाँ पे का फॉर्म y माइनस 2z इक्वल टू 1, राइट। अब जरा देखिएगा ये वाला इक्वेशन तैयार नहीं होगा, इसका कोई इक्वेशन तैयार नहीं होगा, क्लियर है। अब सवाल यहाँ पे है, इसको हम यहीं पे लिख देते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा ऐसे सामने, y माइनस 2z इक्वल टू 1। अब यहाँ पे z का फॉर्म हमको मानना पड़ेगा, तो z का फॉर्म हम मानते हैं, देखिएगा यहाँ पे मान लेते हैं z बराबर t मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम t का फॉर्म अगर हम पुट करते हैं y माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं, अब यहाँ पे y माइनस 2t इक्वल टू 1, अब यहाँ पे y बराबर 1 प्लस 2t, यह आ गया y का वैल्यू। अब यहाँ पे हम पुट करते हैं y और z दोनों का वैल्यू, देखिएगा तो x y का वैल्यू कितना पुट करते हैं 1 प्लस 2t और z का वैल्यू भी t पुट करते हैं इक्वल टू 1, तो इससे का फॉर्म बनाते हैं
तो ये तो 1 कैंसिल हो गया और यहाँ पे 2t 3t इधर आ जाएगा x बराबर -3t जो सामने दिखा, राइट। x बराबर -3t आ गया और y बराबर आ गया कितना 1 + 2t और z तो है ही t। तो यहाँ पे का जो फॉर्म आया यहाँ लिखेंगे लास्ट में हेंस k बराबर जो 1 है तो x बराबर -3t आया है, y बराबर 1 + 2t आया है और z बराबर मेरा t आया है, राइट। तो ये फॉर्म जो है कब, जब k का वैल्यू 1 के लिए है तब का फॉर्म है जो सामने दिखा, क्लियर। और वेयर t इज पैरामीटर लिखेंगे, t क्या है मेरा पैरामीटर है, लिख देंगे वेयर t इज पैरामीटर, राइट। अब इसमें हम एक फॉर्म लगाते हैं, इसको हम मिटाते हैं, राइट। अब यहां पे से हम फॉर्म दिखाते हैं किसका वैल्यू, देखिएगा कब, जब केस नंबर सेकंड k का वैल्यू हम 2 लेके चलते हैं क्योंकि 2 है। अब इससे इक्वेशन तैयार करते हैं, द करस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, राइट। अब इक्वेशन तैयार करते हैं कैसे, जरा देखिएगा। यहां पे x + y + z = 1 है, फिर यहां y - 2z और यहाँ पे 2 - k, और ये तो नहीं तैयार हो रहा, जिसमें से यहाँ पे का जो फॉर्म है y - 2z और यहाँ पे 2, जिसमें से k का वैल्यू जो है यहाँ पे 2 रखना है, k का वैल्यू क्या रखना है 2 रखना है, और 2 जब रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे का फॉर्म मानते हैं क्या कि z बराबर हम u मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे z और t माना ना, तो u भी पैरामीट्रिक फॉर्म का टर्म है, तो हम मानते हैं। तो जरा देखिएगा क्या फॉर्म दिखेगा, y - 2u = 0, देन y बराबर 2u, राइट। अब यही y का वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, z का वैल्यू भी पुट करते हैं, देखिएगा। तो x + y का वैल्यू 2u और z का वैल्यू भी u = 1, तो ये साइड में आएगा, तो x बराबर 1 - 3u, x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू। हेंस अब जरा सुनिए, k का वैल्यू जब मैंने 2 रखा तो x बराबर 1 - 3u आया, y बराबर कितना आ गया 2u आया, और 0 बराबर कितना आ गया ओनली u आया, राइट। और यहां लिखेंगे वेयर u इज पैरामीटर, राइट। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं पूरी तरीके के साथ जो सामने दिख रहा है, राइट। क्वेश्चन जो है बेहतरीन तरीका से सोल्व किया जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाले हैं जो आपके यूनिवर्सिटी के लिए बेहतर साबित होंगे। चलिए और भी क्वेश्चन दिखाते हैं, पहले नोट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया है और ये दोनों क्वेश्चन बनाना है SW ग्रुप में, नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो इसी क्वेश्चन पर सोल्व कर सके, राइट। चलिए तो आज इतना ही, बाकी विशेष नेक्स्ट वीडियो में, राइट। अगर अच्छा लगा पढ़ाई तो विद्यार्थियों में जरूर शेयर कीजिएगा, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हौसला 1 लाइक बहुत बढ़ाएगा, राइट। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चन नए थ्योरी के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का बेहतरीन क्वेश्चन, राइट। चलिए आज इतना ही, विशेष नेक्स्ट वीडियो।